नमस्कार दोस्तों, मैं स्वदेश न्यूज़ से सचिन आपका स्वागत करता हूं। हम आज जिला चिकित्सालय में श्री सिविल सर्जन श्री राजेश कुमार जी से कोविड से रिलेटेड बात करेंगे। तो सर, क्या हम बता सकते हैं ये जो कोविड का नया वेरिएंट है वो क्या है? देखिए, कोविड का जो नया वेरिएंट है वो NJ1 बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये हैं तो सब वायरस ही है, और वायरस के जो क्रोमोसोम अंतर DNA में थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसकी वजह से इनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। और ये वेरिएंट बच्चों में थोड़ा सा परेशानी का सबब बना हुआ है, कहीं कहीं बाकी बड़ों में एक सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसा ही चल रहा है। और भारतवर्ष के कई राज्यों में, खासकर केरल से चालू हुआ था, तो अभी छुट्टे छवाए केस हो रहे हैं, लेकिन कोई भी घातक इसके परिणाम नहीं नजर आ रहे। तो सर, आप बता सकते हैं और कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे आपने अभी बताया कोई घातक परिणाम नहीं है, आगे जाकर के ज़्यादा खतरनाक हो सकता है सर ये? नहीं, वायरस की एक प्रकृति होती है कि वो शुरू में ही ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर तो क्या है कि उसके एंटीबॉडी बनती चली जाती हैं, है ना। जितना भी ज़्यादा, फिर बाद में धीमे धीमे उसके असर कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये तो एक अपना एपिडेमियोलॉजी हो गई। लेकिन हाँ, हमारी पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश शासन ने 1 माह पहले ही जो है हमारे जो LMO प्लांट हैं और PSA प्लांट हैं, इनका रिहर्सल किया है। हमारा पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, मतलब हम लोग करीब 7 दिन में एक बार तो अपना पूरा कोविड से संबंधित दवाइयाँ, सैनिटाइजर, फेस मास्क सब हमने स्टोर करके रखे हैं। कि अभी रिहर्सल भी की थी, मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं, पिछले सोमवार को। तो पूरी तैयारी है। और यहाँ भी जे हॉस्पिटल में भी बेड आरक्षित करके रखे हैं, है ना। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, हाँ? बाकी तो ठीक है, ये सब चलता ही रहता है, बीमारियां हरियां हैं, और हम लोग इस पर 100% काबू में है, कहीं भी किसी भी बात की चिंता नहीं है। सर, इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं इससे वायरस से बचने के लिए? देखिए, ये वायुजन्य रोग है, और वायुजन्य रोग का सबसे अच्छा साधन होता है फेस मास्क। अगर वास्तव में खासकर कि जहाँ भीड़ भाड़ है, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपन जा रहे हैं, कोई शादी विवाह है, जहाँ कोई समारोह है, भोज है, बाजार है ना, खासकर एक बंद कमरा है जहाँ 10-20 लोग खड़े हैं, तो ऐसी जगह वैसे भी, ये नहीं कि कोविड में, अगर वैसे भी फेस मास्क लगाया जाए तो उसके बड़े अच्छे परिणाम होते हैं। और ये वायुजन्य रोग, मतलब ये खासकर कोविड जो है, रुकता है। और दूसरा होता है कि भाई जो हाथों की सफाई है, बार बार अपने हर एक आधा घंटे में हाथ धोते रहें, खासकर साबुन से 20 सेकंड तक मल के हाथ धोएं। और फिर तीसरा, अगर हाथ धोना नंबर 1 पर है, लेकिन ऐसी कई जगह हैं कि अपन जैसे ऑफिस में बार बार हाथ नहीं धो पा रहे हैं, तो सैनिटाइजर से काम चलाएं। फिर जब भी आप बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट करने तो जरूर हाथ धोएं, और खासकर चेहरे पे अपने हाथ नहीं लगाएं। ये एक सामान्य जानकारी है। सो अभी तो कोई पेशेंट आया है, कोई अभी मरीज कोई कोविड का भी ग्वालियर में? नहीं, अभी तक तो ऐसा जो मेरे नॉलेज में है, कोई पॉजिटिव केस नहीं हुआ है। जबकि हमारे JH में और हमारे जिला अस्पताल में दोनों ही जगह RT-PCR की सुविधा है, और चल भी रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। जैसा कि सर ने हमें बताया कि हमारे यहाँ अभी कोई भी एक पॉजिटिव केस नहीं आया है, और सर ने शासन की पूरी व्यवस्था बता दी, कैसे प्रशासन अलर्ट मोड पर है और क्या क्या सावधानियां हमें कोविड से रिलेटेड रखनी चाहिए। तो सर से बात करके हमें अच्छा लगा, और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वदेश न्यूज़ ग्वालियर से। थैंक यू।